अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेपुटेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों साख, शोहरत या इज्जत या आबरू। इसके कई सारे मीनिंग हैं। रेपुटेशन से मुराद दोस्तों वो तरीका जिससे लोग किसी के बारे में सोचते और महसूस करते हैं, यानी उनके अमाल, उनके रवैयों से या उनकी खसूसियात की बुनियाद पर। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Reputation is the perception others have about an individual or organization. Reputation यानी शोहरत या इज्जत या साख, ये एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। द परसेप्शन इसका मतलब होता है दोस्तों एहसास या तासुर। ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। अदर्स मतलब दूसरों का, अदर्स कहते हैं दूसरों को या दूसरों का, ये एक प्रोनाउन है। हैव मतलब रखते हैं, ये दोस्तों एक वर्ब है। अबाउट के बारे में, ये एक प्रपोजिशन है। एन इंडिविजुअल यानी एक अफराद के बारे में, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। और या ये कंजक्शन है। ऑर्गेनाइजेशन यानी तंजीम के बारे में, ये एक नाउन है। रेपुटेशन इज द परसेप्शन अदर्स हैव अबाउट एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। शोहरत वो तासुर है, वो एहसास है जो दूसरे किसी फर्द या तंजीम के बारे में रखते हैं, यानी वो उसके बारे में सोचते हैं। It is built over time through actions, behavior and words. It is built. It मतलब ये, is मतलब है या होता है, built मतलब बनती है। ये दोस्तों एक पैसिव वॉइस है। It is built यानी ये तामीर होता है या ये बनती है। Over time यानी वक्त के साथ साथ या वक्त गुजरने के साथ साथ, ये एक prepositional phrase है। थ्रू के ज़रिए, ये एक preposition है। Actions यानी आमाल के ज़रिए, ये एक नाउन प्लूरल है। बिहेवियर यानी रवैये या रवैयों से, ये एक नाउन है। एंड वर्ड्स, एंड और ये कंजक्शन है। वर्ड्स यानी अल्फाज से, अल्फाज के ज़रिए, ये भी दोस्तों एक नाउन है। इट इज़ बिल्ट ओवर टाइम थ्रू एक्शंस, बिहेवियर एंड वर्ड्स। ये वक्त के साथ साथ आमाल, रवैये और अल्फाज के ज़रिए तामीर होती है या बनती है। अ गुड रेपुटेशन opens doors to opportunities while a bad one can lose them. A good मतलब एक अच्छी, ये एक नाउन फ्रेज है। रेपुटेशन यानी शोहरत, ये एक नाउन है। ओपन्स मतलब खोलती है, ये दोस्तों एक वर्ब है। डोर्स मतलब दरवाजे, ये एक नाउन प्लूरल है। टू अपॉर्चुनिटीज यानी मौक़ों के लिए, ये दोस्तों एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। while जबकि, ये कंजक्शन है। अ बैड वन मतलब एक बुरी शोहरत, ये एक बुरी साख, ये एक बुरी आबरू, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। कैन क्लोज मतलब बंद कर सकती है। कैन एक मॉडल वर्ब है, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, ये दोस्तों एक वर्ब है। देम मतलब उन्हें, ये एक प्रोनाउन है। अ गुड रेपुटेशन ओपन्स डोर्स टू अपॉर्चुनिटीज while a bad one can close them. अच्छी शोहरत मौक़ों के दरवाजे खोल देती है या खोलती है, जबकि एक बुरी शोहरत उन्हें बंद कर सकती है। मेंटेनिंग ऑनेस्टी, फुलफिलिंग प्रोमिसेस एंड ट्रीटिंग अदर्स। मेंटेनिंग मतलब बरकरार रखना। ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी को। मेंटेनिंग ऑनेस्टी यानी ईमानदारी बरकरार रखना। मेंटेनिंग एक वर्ब है, ऑनेस्टी दोस्तों एक नाउन है। फुलफिलिंग यानी पूरा करना किसी काम को, किसी चीज़ को। प्रोमिसेस यानी वादे। फुलफिलिंग प्रोमिसेस यानी वादों को पूरा करना। फुलफिलिंग दोस्तों एक वर्ब है, प्रोमिसेस वादे, ये एक नाउन प्लूरल है। एंड और ट्रीटिंग यानी पेश आना किसी के साथ, किसी को ट्रीट करना। अदर्स यानी दूसरों से। ट्रीटिंग अदर्स यानी दूसरों के साथ पेश आना। ट्रीटिंग दोस्तों एक वर्ब है, अदर्स एक प्रोनाउन है। विद रिस्पेक्ट आर इसेंशियल फॉर अर्निंग अ पॉजिटिव रेपुटेशन। विद रिस्पेक्ट यानी इज्जत के साथ, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। आर इसेंशियल यानी ज़रूरी है, और एक वर्ब है। इसेंशियल दोस्तों एक एडजेक्टिव है। फॉर अर्निंग यानी कमाने के लिए, हासिल करने के लिए, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। अ पॉजिटिव यानी एक मस्बत। रेपुटेशन मतलब एक इज्जत, एक रुतबा, एक साख, ये दोस्तों एक नाउन है। मेंटेनिंग ऑनेस्टी, fulfilling promises and treating others with respect.
ईमानदारी को बरकरार रखना, वादों को पूरा करना और दूसरों के साथ एहतराम के साथ पेश आना आर इसेंशियल फॉर अर्निंग अ पॉजिटिव रेपुटेशन। मस्बत शोहरत हासिल करने के लिए ज़रूरी है, या मस्बत शोहरत कमाने के लिए ज़रूरी है। इन टूडेज डिजिटल एज इवन अ सिंगल मिस्टेक कैन डैमेज वंस रेपुटेशन। इन टूडेज डिजिटल एज इसका मतलब होता है दोस्तों आज के डिजिटल दौर में। इन टूडेज डिजिटल एज यानी आज के डिजिटल दौर में, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। इवन हत्ता के, ये यहाँ तक के, या भी इसका मतलब होता है, ये एक एडवर्ब है। अ सिंगल मतलब एक छोटी, मिस्टेक कहते हैं गलती को। अ सिंगल मिस्टेक एक छोटी सी गलती, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। कैन डैमेज यानी नुकसान पहुंचा सकती है। कैन एक मॉडल वर्ब है, डैमेज दोस्तों एक वर्ब है। वंस मतलब किसी की, रेपुटेशन यानी साख को या इज्जत को, ये एक नाउन फ्रेज है। इन टूडेज डिजिटल एज इवन अ सिंगल मिस्टेक कैन डैमेज वंस रेपुटेशन। आज के डिजिटल दौर में एक छोटी सी गलती भी किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचा सकती है। Therefore, it is crucial to be cautious and act responsibly in both personal and professional life. Therefore, इसीलिए या लिहाजा, ये दोस्तों एक एडवर्ब है। It is crucial ये ज़रूरी है। It is मतलब ये है, crucial मतलब अहम या ज़रूरी, ये एक वर्ब है। To be cautious यानी मोहतात रहना। टू बी मतलब होना या रहना, कॉशियस का मतलब होता है दोस्तों मोहतात, ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। एंड और ये कंजक्शन है। एक्ट मतलब अमल करना, रिस्पॉन्सिबली यानी जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी के साथ, ये एक वर्ब फ्रेज है। इन बोथ मतलब दोनों में, पर्सनल यानी ज़ाती एंड प्रोफेशनल और पेशा वराना, लाइफ यानी ज़िंदगी में, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है हमारे पास। इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ यानी दोनों यानी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में। Therefore, it is crucial to be cautious and act responsibly in both personal and professional life. इसीलिए ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में मोहतात रहना और ज़िम्मेदारी से काम करना ज़रूरी है। A strong reputation not only gains trust but also creates a strong मतलब एक मजबूत, reputation यानी साख या इज्जत, ये एक नाउन फ्रेज है। Not only ना सिर्फ, गेंस मतलब हासिल करना या हासिल करती है, ट्रस्ट कहते हैं एतमाद को। नॉट ओनली एक एडवर्ब है, गेंस एक वर्ब है, ट्रस्ट दोस्तों एक नाउन है। बट बल्कि या लेकिन ये एक कंजक्शन है। आल्सो मतलब भी एक एडवर्ब है। क्रिएट्स मतलब बनाती है या पैदा करती है, ये एक वर्ब है। लास्टिंग रिलेशनशिप, लास्टिंग का मतलब होता है दोस्तों देर पा, यानी ज़्यादा देर तक चलने वाले। रिलेशनशिप्स कहते हैं ताल्लुकात को, ये एक नाउन फ्रेज है। A strong reputation not only gains trust but also creates lasting relationships. मजबूत शोहरत ना सिर्फ एतमाद हासिल करती है बल्कि देरपा ताल्लुकात भी बनाती है। Remember, reputation is easy to lose but difficult to rebuild. So guard it carefully. Remember मतलब याद रखें, ये एक वर्ब है। Reputation यानी साख, शोहरत या इज्जत, ये एक नाउन है। इस मतलब है इजी मतलब आसान, इज इजी मतलब आसान है, ये एक वर्ब फ्रेज है। टू लूज मतलब खोना, ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है। बट लेकिन डिफ़िकल्ट टू रीबिल्ड यानी दोबारा बनाना मुश्किल है। डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल है, टू रीबिल्ड मतलब दोबारा बनाना। सो गार्डेड यानी इसे महफूज रखें, इसकी हिफाजत करें। इट मतलब इसे, केयरफुली यानी एहतियात से। केयरफुली दोस्तों हमारे पास एक एडवर्ब है, इट एक प्रोनाउन है। रिमेंबर रेपुटेशन इज ईजी टू लूज बट डिफिकल्ट टू रीबिल्ड, सो गार्ड इट केयरफुली। याद रखें साख खोना आसान है लेकिन दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसकी एहतियात से हिफाजत करें। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।